हाय एवरीवन। आप सभी कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं आई थी अपनी नानी के यहाँ पर दोस्तों। तो पास में ही मेरी मौसी का घर है। तो आज हम मौसी के घर पे सो रहे थे रात को। तो मौसा जी भी रेडी लेके आ चुके थे। सभी को मौसा जी ने आवाज़ लगाई क्योंकि रिश्तेदार आए होते हैं। तो मौसा जी सभी को गोलगप्पे वगैरह खिलाते हैं। तो मौसा जी लगाते हैं गोलगप्पे और टिक्की की ठेल। तो मेरी सिस्टर को देखो भूख लग रही थी, तो उसे जल्दी थी आलू छीलने की। तो सबसे पहले उसने ही नंबर लगाया कि बज चुके थे 12 बजे आए थे रात को मौसा जी। तो मौसी ने सभी को उठा दिया, जाओ गोलगप्पे खा के आओ। हमें भी भूख लग रही थी, हमने कहा चलो। तो देखो दोस्तों, गली में सारा सन्नाटा था, पर क्या करें, भूख लगती है ना तो कुछ भी नहीं देखते। तो मैं, मेरी सिस्टर, हम तीनों बहन हो गए थे तैयार, दोना लेके किसके पास पहले आएगा। तो मेरी छोटी वाली बहन पहले ले लेगी, उसने बढ़ा दिया। देख बोलती है, देख मेरे पहले आ गया। मैंने कहा कोई नहीं, तू पहले ले ले, छोटी है, छोटे के बारे में हमें पहले सोचना पड़ता है। तो फिर हमने टिक्की खाई दोस्तों। हम तीनों सिस्टरों के पास आ चुकी थी, तो हम पहले टिक्की खाएंगे। हम आगरा में हमारे यहाँ भल्ला भी बोलते हैं, पर फिरोजाबाद में आलू टिक्की बोलते हैं। आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। यहाँ पे पड़ाका बोलते हैं, हमारे यहाँ टिकिया बोलते हैं पानी की। तो अपनी अपनी भाषा है दोस्तों, जो जैसे बोलता है वही है। और हमारी टिक्की भी बनके तैयार है। तो मौसा जी ने इसमें और मटर वगैरह डाल दी थी ऊपर से। तो हमें बहुत इंजॉय कर रहे थे दोस्तों सभी। तो टिक्की ख़त्म हो चुकी थी, फिर हमने ले लिए थे दोने पड़ाके खाने के लिए। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने ले लिया, हमने कहा कोई नहीं, हम इसी में खा लेंगे। तो मुझे तो आ रही थी बहुत हंसी, क्योंकि मैं जब भी गोलगप्पे खाती हूँ ना, हमारे यहाँ आगरा में तब भी छोटे होते हैं, फिरोजाबाद में बहुत बड़े गोलगप्पे होते हैं उनके साइज़ के। तो बड़ा गोलगप्पा आया तो छोटी बहन ने कहा तुम खाओ दीदी। मैंने कहा नहीं, तू खा, तेरे मुँह में जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हो रही थी चैलेंज, किसके मुँह में कितना बड़ा जाएगा, फूटेगा तो नहीं। तो बड़ी दीदी भी हो गई थी फेल, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, उन्हें भी फंदा लग रहा था। और फिर बारी आई मेरी, मैं उठाऊंगी, मेरे उठाने से ही फूट जाएगा, वो मुझसे तो पहले ही डर जाएगा। तो मुझे और भी कॉमेडी आई। तो मौसी बोल रही थी धीरे से खाओ, फंदा लग जाएगा। मेरी छोटी सिस्टर कह रही इसे भगा दो यहाँ से, इसे मत खिलाओ। हम बोल रहे थे मौसा जी छोटे खिलाओ, हमारा मुंह थोड़ा छोटा है, बड़ा नहीं। पर छोटी बहन को कांधा, वो कह रही थी नहीं, बड़े बड़े ही खिलाना मौसा जी। फिर बारी आ गई मेरी, मुझे तो मौसा जी ने छोटा ही दिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर दोनों सिस्टर मिल गई कि इसे भी फंदा लगाऊंगी। मुझे भी हंसी आ रही थी, पर मैं अपनी हंसी को कंट्रोल की थी, नहीं तो मुझे बहुत ज़ोर से फंदा भी लगता दोस्तों। तो ऐसे ही इंजॉय करके दीदी की हालत, दीदी को लग गया था फंदा, दीदी तो साइड हो गई थी। फिर दोनों आ गए मेरे पास, छोटी सिस्टर और हम तीनों जने खा रहे थे मज़े से। बहुत इन्जॉय किया दोस्तों। ऐसे पल ना कभी कभी आते हैं ना, तो बहुत याद हो जाती है। मेरे को भी फंदा लगाने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी, पर दोस्तों मैंने तो अपने आप को कंट्रोल कर लिया था कि नहीं, मैं फंदा नहीं लग सकती, क्योंकि मेरी हालत हो जाएगी ख़राब। छोटी सिस्टर खा रही थी तोड़ 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 के। मैंने कहा बस हो गई फेल। करी नहीं, बहुत तीखा पानी है दीदी, इसलिए खा रही हूँ। मैंने कहा तू तो कह रही थी बहुत तीखा। और मौसा जी ने उसके ऊपर और मिर्ची का चटनी डाल ली थी दोस्तों, तो और ज़्यादा ही तीखा हो गया था। फिर मैंने दिया एक बार मौसी को, मौसी बोली इतना तीखा नहीं है। फिर खाया मौसी ने एक, मौसी बोली इससे ज़्यादा तीखा दो, जिससे तीखा नहीं लग रहा है ना तो इसे ये ज़्यादा दो। मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों। तीखा तो था, पर चैलेंज भी तो था। तो मैं तो मज़े से खाती रही, इसकी हो रही थी हालत ख़राब, छोटी सिस्टर की, वो उसकी लग रही थी बहुत सारी मिर्ची। वही मैं नहीं खा रही, अब तू ही खा। मुझे बहुत हंसी आ रही थी दोस्तों।
फिर हम दोनों रह गए, तो सभी लोग रह गए थे पीछे दोस्तों। पर मुझे तो चैलेंज जीतना था ना, सब लोगों को साइड में कर दिया। बड़ी दीदी ने भी हाथ हिला दिया, मैं भी नहीं खाऊंगी अब। मैंने कहा मैं तो दोस्तों, तो फिर मैं ही जीती थी। ये फिर से आ गई कि मैं ही जीतूंगी, जीतने के चक्कर में मैं और खाऊंगी। तो दोस्तों यही था आज का मेरा मिनी व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।